अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू कंसेप्चुअलाइज। आज की वीडियो में हम शेयर्स इन कंसिडरेशन और एक्विजिशन ऑफ एसेट्स पर बात करने वाले हैं। हमारे सामने आ रही है एग्जाम्पल एक्सरसाइज नंबर 8। कैप्री कंपनी लिमिटेड acquired a plot and building at fair market value of 45 lakh and 95 lakh respectively from मुल्तान कंपनी। कैप्री कंपनी ने acquired, यहाँ पे acquired का वर्ड इस्तेमाल हो रहा है जिसकी मीनिंग है हासिल करना। हासिल करा है एक प्लॉट, कंपनी ने हासिल करा है एक प्लॉट और बिल्डिंग, मार्केट वैल्यू जिसकी जो प्राइस थी वो थी 45 लाख एंड 95 लाख रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब होता है बिल तरतीब, यानी प्लॉट की वैल्यू थी 45 लाख एंड बिल्डिंग की वैल्यू थी 95 लाख। फ्रॉम मुल्तान कंपनी से खरीदा गया है एंड इशूड 1,40,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच फुली पेड, और इशू करे हैं 1,40,000 शेयर्स 100 रुपए के हिसाब से, हर शेयर फुली पेड किया गया है। अब हम कोई चीज खरीदते हैं तो उसके लिए पहली बात तो हम अक्वायर्ड नहीं बल्कि परचेज का वर्ड यूज करते हैं, राइट। अगर मैंने बिल्डिंग खरीदी तो मैं क्या बोलूंगी, परचेज बिल्डिंग फॉर कैश, या परचेज बिल्डिंग ऑन अकाउंट, परचेज बिल्डिंग। हम वर्ड यूज करते हैं परचेज का, तो या तो हमने परचेज करी हुई होगी यानी कोई चीज खरीदी होगी कैश देकर, या हमने चेक दिया होगा यानी बैंक क्रेडिट हो रहा होगा, या कैश दिया होगा तो कैश क्रेडिट होगा, या उधार पे खरीदी होगी तो अकाउंट्स पेबल क्रेडिट हो रहा होगा। यहाँ पे ना ही हमने कैश पे किया है, ना ही हमने कोई चेक दिया है, ना ही उधार पे खरीदी है। प्लॉट और बिल्डिंग जरूर खरीदी है, लेकिन यहाँ वर्ड यूज हो रहा है अक्वायर्ड का। हमने प्लॉट और बिल्डिंग की जगह हमने शेयर्स इशू करे हैं। अब ये क्या चीज है, कैश आप पे करते हो, चेक देते हो या उधार पे खरीदते हो, शेयर्स कैसे इशू कर रहे हो। सी कंपनी है, हम कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं कंपनी के ओनर बनने के लिए, तो वही चीज उन्होंने करी है, उन्होंने शेयर्स ही दिए हैं। अब नॉर्मली क्या होता है, आपको किसी कंपनी के शेयर्स खरीदने तो आप कैश देते हो, राइट, कैश देते हो, बैंक में कैश जमा कराते हो, उनके शेयर्स खरीद लेते हो, आप यानी इन्वेस्ट कर देते हो। लेकिन उस कैश के बदले समझ लो आपने एसेट्स दे दिए। तो अब मुल्तान कंपनी से हमने ये एसेट्स खरीदे हैं कैप्री कंपनी ने, तो मुल्तान कंपनी जो है वो क्या हो जाएगी, हमारे कंपनी की ओनर बन जाएगी जिसने वो शेयर्स खरीदेगी। उसने 1,40,000 शेयर्स लिए हैं, खरीदे किस तरह, उसने हमें एसेट्स दिए हैं और हमने उसको शेयर्स दिए हैं। इसे हम कहते हैं शेयर्स इन कंसिडरेशन, यानी कि हम शेयर्स को सेल करें कोई एसेट खरीदने के लिए। शेयर्स हम सेल करें कोई एसेट खरीदने के लिए, इसको कहते हैं हम शेयर्स इन कंसिडरेशन या फिर एक्विजिशन ऑफ एसेट। पास द जर्नल एंट्री द बुक्स ऑफ द कंपनी। अब हमें इसके पास करनी है जर्नल एंट्री। आए समझते हैं, अगर इस तरह का कोई केस आएगा तो इसकी जर्नल एंट्री किस तरह पास करेंगे। इस केस की बड़ी सिंपल सी एंट्री हुई है, हमने प्लॉट एंड बिल्डिंग को डेबिट करा है। यहाँ पे हमने पूरा जर्नल नहीं बनाया है, जस्ट हमने एंट्री पास करके दिखाई है आपको, क्योंकि मेन मकसद जो हमारा है वो समझना है, ठीक है, कंपनी के केसेस को समझना है। ऑब्वियसली जब आप एग्जाम में कंपनी का कोई क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आप प्रॉपर जर्नल बनाओगे, उसके ऊपर कंपनी का जो आपको नाम दिया हुआ होगा उसकी हेडिंग आएगी, उसके नीचे जर्नल की हेडिंग आएंगी, देन आपने स्केच करोगे, जर्नल के कॉलम्स बनाओगे, देन ये एंट्री पास करोगे और नीचे नरेशन भी लिखोगे। बट फिलहाल हम डायरेक्ट एंट्री पास करें। प्लॉट और बिल्डिंग को हमने डेबिट कराएं। डेबिट क्यों करा, एसेट है, एसेट बढ़ता है तो क्या होता है, डेबिट होता है। शेयर कैपिटल को हम क्रेडिट कर रहे हैं। नॉर्मली जब हम कोई चीज कैश पर या बैंक पर खरीदते हैं, चेक देकर खरीदते हैं या कैश पे कर खरीदते हैं, तो हम यहाँ पर कैश या बैंक क्रेडिट करते हैं। उधार पे खरीदते हैं तो यहाँ पे अकाउंट्स पेबल क्रेडिट होता है। अब हमने शेयर्स इशू करें उसके बदले के, तो हमारे पास शेयर कैपिटल बढ़ रहा है। हमारे पास क्या बढ़ रहा है, शेयर कैपिटल बढ़ रहा है, क्योंकि कंपनी का जो कैपिटल होता है वो शेयर कैपिटल लेकर आता है, क्योंकि वो शेयर होल्डर की इन्वेस्टमेंट से बनता है। अब हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज नंबर 7। थोड़ी सी ज्यादा डिफिकल्ट हो सकती है एक्सरसाइज 8 से, क्योंकि एक्सरसाइज 8 बड़ी सिंपल सी थी। हमने पार वैल्यू पर ही शेयर्स इशू करे थे और हमने एसेट खरीदे थे, उसके बजाय शेयर्स इशू करे थे, तो हमने सिंपल से ऐसे रिकॉर्ड कर लिया। अब एक्सरसाइज 7 में क्या कह रहे हैं, अल्फलाह कंपनी परचेज 3 कंप्यूटर्स कॉस्टिंग ₹80,000 ईच। अल्फलाह कंपनी ने खरीदे हैं 3 कंप्यूटर
जिनकी कॉस्ट क्या है 80,000 ईच, यानी हर एक कंप्यूटर की 80,000 कॉस्ट है और 3 कंप्यूटर खरीदे गए हैं। एंड इशूड नेसेसरी ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। द शेयर्स हैड अ मार्केट वैल्यू ऑफ 12 रुपीज। ये जो 12 लिखा हुआ है ये हमारे पास मार्केट वैल्यू है। हमने इशू करे हैं नेसेसरी शेयर्स, यानी जितने हमें शेयर्स इशू करने थे हमने उस हिसाब से शेयर्स इशू करे हैं। 10 रुपए के थे वो, यानी उनकी पार वैल्यू 10 रुपए थी। क्या थी उनकी पार वैल्यू 10 रुपए थी, लेकिन हमने किस पे इशू करे हैं मार्केट वैल्यू जो कि 12 रुपए है। पार वैल्यू से ज्यादा पे इशू करे तो किसका केस आएगा, प्रीमियम का केस आएगा। यानी हमने शेयर्स इशू करे हैं एसेट्स के बदले प्रीमियम पे। एज यू कैन सी के सवाल में हमें कितने शेयर्स इशू करे हैं ये नहीं बताया हुआ, यानी नंबर ऑफ शेयर्स नहीं बताए गए हैं। उन्होंने वर्ड यूज करा है नेसेसरी, यानी जितने शेयर्स इशू करने की जरूरत थी 12 रुपए के हिसाब से उतने शेयर्स इशू किए गए हैं। नंबर ऑफ शेयर्स हमें एग्जैक्टली नहीं पता, तो हम पहले उसको कैलकुलेट करेंगे, देन हम जनरल एंट्रीज पास करेंगे। नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करने का एक बेसिक सा फॉर्मूला है हमारे पास। जो एसेट हमें दिया हुआ है, यानी एसेट की जो कॉस्ट है उसको रखेंगे और डिवाइड कर देंगे उसको पार वैल्यू से। अगर मार्केट वैल्यू नहीं दी हुई, यानी सिर्फ पार वैल्यू गिवन है तो पार वैल्यू से, लेकिन अगर मार्केट वैल्यू गिवन है तो पार वैल्यू के बजाय सिर्फ मार्केट वैल्यू को डिवाइड कर देंगे, यानी एसेट की कॉस्ट डिवाइड बाय मार्केट वैल्यू। ये निकाल लिया है हमने नंबर ऑफ शेयर्स। अब हमने कैसे कैलकुलेट करा, 2,40,000 ऊपर रखा एसेट की कॉस्ट। अब एसेट तो सवाल में दिया हुआ था 80,000 का, हमने यहाँ पे 2,40,000 क्यों रखे, क्योंकि उन्होंने बताया था हमें कि कंप्यूटर्स खरीदे हैं 3 और एक की वैल्यू है 80,000, तो 80,000 को मल्टीप्लाई करा 3 से, यानी 3 हमने कंप्यूटर्स खरीदे हैं जिनकी वैल्यू 80,000 है। तो प्लस करके हमारे पास आंसर क्या आता है 2,40,000। एसेट को ऊपर रखा, मार्केट वैल्यू 12 गिवन थी, दोनों को डिवाइड कर दिया, आंसर क्या आया 20,000। नंबर ऑफ शेयर यानी 20,000 शेयर्स इशू करे थे 12 रुपए के हिसाब से कंप्यूटर की प्राइस पे करने, यानी कंप्यूटर की कॉस्ट पे करने के लिए। हमने कंप्यूटर खरीदा कैश देकर नहीं बल्कि शेयर्स इशू करके। ये बिल्कुल इस तरह है जिस तरह अक्सर ऐसा होता है किसी को पैसों की जरूरत है और पहले उसने कभी लॉटरी का कोई टिकट खरीदा था, तो वो क्या करता है कि लॉटरी की टिकट को ट्रेड कर देता है पैसों के लिए। यानी किसी से कहता है कि भाई ये मैंने लॉटरी का टिकट खरीदा है, 1,000 रुपये का खरीदा या 2,000 का, आप ये लॉटरी का टिकट रख लो और मुझे इसके बदले पैसे दे दो। सेम वही चीज हुई है कि हमने 20,000 शेयर्स दिए 12 रुपए के हिसाब से, यानी एक शेयर कितने का था 12 रुपए, और हमने कहा कि भाई हमें एसेट्स दे दो यानी कंप्यूटर दे दो और ये शेयर्स रख लो। इसके आए इसकी जर्नल एंट्री पास करते हैं। हमने ये पास करी है जर्नल एंट्री, कंप्यूटर एसेट है, इंक्रीज होगा तो डेबिट कर दिया हमने। 80,000 का एक था, 3 खरीदे हैं, मल्टीप्लाई कर दिया 2,40,000 आ गए। शेयर्स इशू करे हैं तो शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा। हम ये बात पढ़ चुके हैं पहले कि शेयर कैपिटल हमेशा हमेशा रिकॉर्ड होता है पार वैल्यू पर। शेयर की पार वैल्यू क्या थी 10 रुपए थी, हमने शेयर कैपिटल रिकॉर्ड कर दिया 10 रुपए के हिसाब से। 20 को मल्टीप्लाई करा, 20,000 को मल्टीप्लाई करा 10 से, 2 लाख आंसर आया। डेबिट और क्रेडिट साइड हमेशा बराबर होती हैं, आई होप यू नो दैट। यहाँ आंसर आया डेबिट में 2,40,000, इधर आ रहा है 2,40,000 का डिफरेंस आ रहा है, जिसकी वजह है प्रीमियम। हमने शेयर जो है अपने वो मार्केट वैल्यू पे इशू करे हैं और मार्केट वैल्यू क्या होती है पार वैल्यू से ज्यादा। जो वैल्यू पार वैल्यू से ज्यादा होती है उसे हम क्या कहेंगे प्रीमियम कहते हैं। तो मार्केट वैल्यू 12 रुपए, इसका मतलब हमने शेयर प्रीमियम पे इशू करे हैं। अगर 8 रुपए होते, अगर 8 रुपए मार्केट वैल्यू होती तो उसका मतलब हमने शेयर्स डिस्काउंट पे इशू करे हैं। तो यहाँ शेयर प्रीमियम की वजह से डिफरेंस आ रहा है। डिफरेंस को खत्म करने के लिए शेयर प्रीमियम को क्रेडिट करेंगे 40। शेयर प्रीमियम को हमने क्रेडिट कर दिया 40,000 से 20,000। नंबर ऑफ शेयर से 2 जो था वो प्रीमियम था, यानी 10 तो पार वैल्यू थी ना, उसके ऊपर कितना आ रहा था 2 रुपए आ रहा था, तो 2 को मल्टीप्लाई कर दिया 20,000 से और हमारे पास डेबिट और क्रेडिट साइड बराबर आ गई। अच्छा, 2 एग्जाम्पल सॉल्व करने के बाद हमें ये तो समझ में आ गया है कि शेयर्स इन कंसिडरेशन का मतलब है कि हम कोई चीज़ कोई एसेट खरीद रहे हैं और उसके बदले हम शेयर्स दे रहे हैं। ठीक है, जैसे हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो हम उसके बदले पैसे देते हैं या तो चेक देते हैं। यहाँ पर हम उस चीज़ के बदले, उस एसेट के बदले उसी की वैल्यू यानी उसी की कॉस्ट का हम शेयर्स इशू कर रहे हैं। एक्सरसाइज 9 को रीड करते हैं। मुस्तफ़ा कंपनी एग्रीज टू अक्वायर सम एसेट्स फ्रॉम मिस्टर शाहिद एट एन एग्रीड वैल्यू। मुस्तफ़ा कंपनी एग्री करती है, अक्वायर का मतलब आपको ऑलरेडी पता है हासिल करना,
कुछ एसेट्स मिस्टर शाहिद से कोई एग्रीड वैल्यू का मतलब क्या है, यानी वो वैल्यू जिस पर दोनों पार्टीज हैं, आज की जितनी भी पार्टीज इंक्लूडेड हैं इसके अंदर, वो दोनों पार्टीज एग्री करती हैं कि हाँ ये चीज़ इतने वैल्यू की है, तो उसको हम कहते हैं एग्रीड वैल्यू। ऑफिस इक्विपमेंट 1,00,000, मोटर कार 6,60,000, ऑफिस फर्नीचर 90,000, मशीनरी 4,50,000। तो मुस्तफ़ा कंपनी खरीद रही है मिस्टर शाहिद से ये सारे एसेट्स इस वैल्यू पर, उसके बदले में वो कैश नहीं बल्कि शेयर्स इशू कर रही है। मिस्टर शाहिद एग्रीज टू एक्सेप्ट, मिस्टर शाहिद एग्री हो गए हैं एक्सेप्ट करने के लिए इन सब एसेट के बदले 1,40,000 ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फुली पेड। कि मिस्टर शाहिद से खरीद रही है मुस्तफ़ा कंपनी, तो मिस्टर शाहिद जो है वो एग्री हो गए 1,40,000 शेयर्स लेने पर 10 रुपये के हिसाब से इन सब चीज़ों के बदले। अब जब हमने इसको टोटल करा है, ये सारे जो एसेट्स हम खरीद रहे हैं 4 एसेट्स, तो अमाउंट आ रहा है 1,03,00,000, यानी फिर 13 लाख रुपए। ये सारे एसेट की कॉस्ट क्या है, 13 लाख रुपए। अब 1,40,000 हम शेयर्स इशू कर रहे हैं, जो कि एक शेयर की वैल्यू 10 रुपये, तो आप 1,40,000 को 10 रुपये से मल्टीप्लाई करो तो अमाउंट आएगा 14 लाख रुपए। एसेट 13 लाख के, हम 13 लाख के एसेट के बदले 14 लाख रुपए के शेयर्स दे रहे हैं, यानी 1 लाख हम ज्यादा पे कर रहे हैं। इसका मतलब हम शेयर्स को डिस्काउंट पर दे रहे हैं। डिस्काउंट हमारे लिए एक तरीके का नुकसान है। नुकसान किस तरह है, 13 लाख का सामान था, 13 लाख का सामान था, और हम शेयर्स इशू कर रहे हैं 14 लाख रुपए के। हमें तो या तो 13 लाख के इशू करने चाहिए थे शेयर्स, या फिर हम मजीद कम के शेयर्स इशू करते, तो हम प्रीमियम पे इशू कर रहे होते। आप समझ रहे हो बात को, हम कम जो कॉस्ट का सामान खरीदने के लिए ज़्यादा पैसे देंगे, सामने वाले के लिए तो फ़ायदा है लेकिन हमारे लिए नुकसान है, क्योंकि हम 13 लाख के एसेट को 14 लाख के शेयर्स में खरीद रहे हैं। इसकी एंट्री पास करते हैं। आई होप ये आपको एक्सरसाइज समझ में आ रही है। एक्सरसाइज 9 को सॉल्व करने से पहले एक्सरसाइज 7 और एक्सरसाइज 8 को सॉल्व करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि वो काफ़ी सिंपल थे। थोड़ी सी मेरे ख्याल से आपको ये मुश्किल लगे। अच्छा, हमारे पास आ रहे हैं एसेट्स। जब एसेट इंक्रीज होंगे तो हम डेबिट पे रिकॉर्ड करते हैं, तो हमने सारे एसेट्स को डेबिट कर दिया क्योंकि वो बढ़ रहे हैं, हम खरीद रहे हैं, तो हमारे पास एसेट इंक्रीज हो रहे हैं। क्रेडिट क्या होगा, नॉर्मली हम कोई चीज़ परचेज करते हैं तो कैश को क्रेडिट करते हैं, अगर कैश पे खरीदी हो। चेक देकर खरीदी हो तो बैंक को क्रेडिट करेंगे, उधार पे खरीदी हो तो अकाउंट्स पेबल को क्रेडिट करेंगे। यहाँ पर इस केस में ना ही हमने कैश में खरीदी है, ना बैंक, और ना ही हमने उधार पे खरीदी है, हमने शेयर्स दिए हैं बदले में। तो क्रेडिट क्या होगा, शेयर कैपिटल, यानी हमने ओनरशिप दी है, उस हमारे शेयर्स खरीद रहे कि कंपनी का ओनर बन रहा है उतने शेयर से जितने शेयर्स उसने खरीदे हैं। हाँ, हमने कर दिया शेयर कैपिटल को क्रेडिट। 1,40,000 के शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स से 10 रुपये एक की वैल्यू थी, मल्टीप्लाई करा 14 लाख आया। अब डेबिट और क्रेडिट साइड हमेशा बराबर होनी चाहिए। इनको टोटल करेंगे, आंसर आएगा 13 लाख। यहाँ लिखा हुआ है 14 लाख, बराबर तो नहीं हो रही, 1 लाख का डिफरेंस आ रहा है। वो 1 लाख का डिफरेंस क्या है, वो है शेयर डिस्काउंट। अब जो 1 लाख का डिफरेंस आ रहा था वो खत्म हो गया। अब डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों बराबर हैं क्योंकि शेयर हमने डिस्काउंट पे इशू करें, यानी हमने कम पर इशू करें। कम पर किस तरह इशू करें, 13 लाख का सामान लिए 14 लाख के शेयर्स देकर, इसका मतलब हमने कम पर इशू करे हैं शेयर्स। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको शेयर्स इन कंसिडरेशन की ये 3 एक्सरसाइज जो हमने करी हैं इसको समझ में आई होंगी। अगर इसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।